जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोल बहरान का खदशा पैदा हो गया है। ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी वज़ीर तवानाई से फौरी मदाखलत की अपील कर दी है और वजह यह बताई जा रही है कि सिंध हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा 1.85% इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और बैंक गारंटी जमा कराने की शर्त आयद कर दी गई है। ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ये फैसला तेल की दरामद, माली गर्दश और सप्लाई चेन के लिए एक संगीन खतरा हो सकता है। चेयरमैन ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान तारक वजीर अली ने खबरदार किया है कि अगर ये पॉलिसी वापस न ली गई तो कराची पोर्ट पर तेल की क्लीयरेंस रुक जाएगी और मुल्क भर में पेट्रोल पंप खुश्क होने का खतरा पैदा हो जाएगा। और दूसरी जानब हुकूमत सिंध के मौक़िफ़ है कि ये रेवेन्यू बढ़ाने और तरक्याती माली मुआवनत के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने ये जो टैक्स नाफज किया है ये बहुत ज़रूरी है। इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया है तारक वज़ीर अली साहब ने। आप चेयरमैन हैं ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और कादर मंदोखेल साहब ने, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मियां अब्दुल वहीद साहब आप तजियाकार हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तारक वज़ीर अली साहब, आप क्या मौक़िफ़ है? आप क्या समझते हैं कि ये जो 1.85% इंफ्रास्ट्रक्चर सेस उसका नफाज किया जा रहा है और बैंक गारंटी जमा करने की बात की गई है, क्या इससे आपका कारोबार मुतासर होने का खदशा है? सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया, हम अपना मौक़िफ़ दे सकें। सर, थोड़ा सा ऑयल मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बता दूं कि ये एक रेगुलेटेड आइटम है और इसमें एक फिक्स मार्जिन है 7.84 का डीजल और पेट्रोल पे। ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट सिंध इस पे नया सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगाने जा रही है, ये मैटर काफी देर से पेंडिंग चला आ रहा था, लेकिन इससे पहले इसकी क्लियरेंस हो रही थी अंडरटेकिंग और कोर्ट केस की वजह से। लेकिन ये सडनली जो इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया है कि इसको फौरन इम्प्लीमेंट किया जाए, अंडरटेकिंग की बजाय बैंक गारंटी दी जाए। तो अगर हम इसको देखें, ये मैटर तो है फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट का। अगर आप सेस वसूल करते हैं तो डीजल और पेट्रोल की कॉस्ट कम से कम 3 रुपए ऊपर चली जाएगी, जो पब्लिक पे एक नेक्स्ट बर्डन आ जाएगा। सही सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा कादर मंदोखेल साहब, ये जो तारक वजीर अली साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि 1.85% अगर ये सेस लग जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, तो इससे ये है कि 3 रुपए के करीब जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि चूंकि पहले ही पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, तो ये टैक्स लगाना क्या हुकूमत सिंध की तरफ से जरूरी है? मुझसे सवाल है, आवाज बड़ी कमजोर आ रही है। मुझसे सवाल है जी, आप ही से सवाल कर रहे हैं कि हुकूमत सिंध की तरफ से 1.85% इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाने की बात की गई है, तो इससे तारक वजीर अली साहब का कहना है कि पेट्रोल मजीद 3 रुपए महंगा हो जाएगा। तो ये कोई पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पेट्रोल महंगा होने जा रहे हैं जो तारीख वजीर सब इतनी परेशान है। लेकिन वो कहते हैं कि ये चूंकि ऑलरेडी हम टैक्स अदा कर रहे हैं, सेल टैक्स अदा कर रहे हैं और हमारा जो प्रॉफिट है वो बड़ा नैरो है, और फिर अगर इसके ऊपर ये सेस लगा दिया जाता है तो हमारे लिए कारोबार जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मुझे इसकी डिटेल नहीं पता। सिंध हुकूमत ने अगर फैसला किया बकौल आपका, तो यकीनन ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए किया होगा। आपको 2-3 महीने पहले याद होगा वजीर आजम साहब ने काबीना से खिताब करते हुए पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान किया। मैंने खुद लाइव सुना था। सही। और 1 बजे रात को जब मैंने टीवी देखा तो पेट्रोल जो ना वो बरकरार रखा, कम नहीं किया। साथ में वज़ीर आज़म साहब ने ये गुजर पेश किया है कि चूंकि बलूचिस्तान सुबह बड़ा गरीब है, बेचारे कंगले है, पता नहीं मस्कीन है, और वहां मैंने रोड बनना है, जबकि यही रोड वज़ीर आज़म साहब ने पिछले 3 साल पहले पीडीएम के वक्त में उन्होंने इफ्तिताह की है और 2 साल में मुकम्मल करना था। और अभी मैं 1 हफ्ता पहले भी उस रोड से आया हूँ, ये 70% मुकम्मल हो चुका है। और फिर वज़ीर आज़म ने ये कहा कि 300 अरब हमने उसको देना था, और साथ साथ चलो हम मान लेते हैं कि रोड बनने हुए रोड पे आपने दोबारा इफ्तिताह किए, 2 साल का टाइम था, 2 साल के बजाय 3.5 साल हो गए। मगर ये पूछा जाए, तारिक वजीर साहब लोगों ने नहीं पूछा कि बाबा अगर आप इतना काबीना के सामने बात करके गलत बयानी से काम ले रहे हो, तो चलो 300 अरब आपने गरीब बलूचिस्तान मस्कीन
फकीर है उनको आपने दे दिया, बड़ा एहसान किया है। वो जो 400 अरब था वो किधर खर्च कर दिया है? वो तो फिर आपने मरियम बीबी को दिए होंगे ना, जहां आपने 1258 अरब रुपए इकनिक में आपने फंड दिए। सिंध को 1 रुपए नहीं दिए, बलूचिस्तान को 1 रुपए नहीं दिए, पुख्तनख्वा को 1 रुपए नहीं दिए। तो ये सवाल तो फिर तारिक वजीर साहब को उठाना चाहिए। चले बात करते हैं, उनसे भी बात करते हैं। मुझे नहीं पता, मैं दोबारा कहूंगा डिटेल। अगर ये बात कर रहे हैं तो सही करेंगे, लेकिन सिंध अगर कर रही है तो टेक्निकली वजूहत होंगी, क्योंकि ऑयल जो कंपनी है, डिपो है, वो सारे कराची में है, तो यकीन उसके जो अखराजात है उस मद में सिंध हुकूमत ने बेहतर सोचा होगा। सही सही। अच्छा मियां वही साहब, आप क्या समझते हैं कि ऑलरेडी चूंकि पेट्रोल बहुत महंगा है और हुकूमत सिंध की तरफ से 1.85% जो मजीद टैक्स इसके ऊपर आयद किया जा रहा है, तो तारिक वज़ीर अली साहब का कहना है कि इससे 3 रुपये मजीद इजाफा हो जाएगा, तो क्या आवाम मुतामल है मजीद महंगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने की? बिलाशुबा जी, इससे ये 3 रुपये से भी ज़्यादा होगा। ये तो कोई 3.5 रुपये के करीब, जो बल्कि उससे भी 3.6 जो है ना, ये चला जाएगा आपकी महंगाई के उसके सूरत, या 3.5, मतलब 3 से ज़्यादा ही वो चला जाएगा। और उससे जारी बात है महंगाई तो होगी, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है ना फेडरल गवर्नमेंट का है। जहाँ तक मुतालबा है सिंध गवर्नमेंट का, वो भी बड़ा जायज़ मुतालबा है कि हमें इस मद में पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरह से वो चाहते हैं कि हम पूरे सिंध के अंदर से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दिया जाए, डेफिनेट इससे जो है पेट्रोलियम की जो तरसील है वो ज़रा बेहतर होगी। उनका नुक्ता नज़र भी यही है सिंध गवर्नमेंट का कि हम इस पे जो है काम करें और मजीद खोल के, और क्योंकि ये इशू जो है फेडरल गवर्नमेंट के साथ इनको टेक अप करना चाहिए और डिमांड उनकी ठीक है, और लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इसके ऊपर सब्सिडी दे जो है, और सिंध गवर्नमेंट को इसका आप जो फाइनेंस बिल के अंदर आप इनको बैठें और इनके साथ बैठ के आप बातचीत करके ये इस मसले को हल किया जा सकता है। चले वो तारिक वज़ीर अली साहब से पूछते हैं। तारिक वज़ीर अली साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो तजवीज़ है कि 85% और फिर इसके अलावा जो बैंक गारंटी की बात की गई है, क्या इसके होते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपना कारोबार जारी रख सकेंगी या मुश्किलात का शिकार हो जाएंगी? सर, ऑयल मार्केटिंग कंपनी पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं। इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज की मद में बहुत ज़्यादा लॉसेज हुए हुए हैं, सेल टैक्स रुका हुआ है, और जो मार्जिन 1 साल 1.5 साल से बढ़ना था वो भी नहीं बढ़ा। इस मौजूदा सूरत हाल में ऑयल मार्केटिंग कंपनी इस काबिल नहीं है कि वो बैंक गारंटी दे सकें। मेरी गुजारिश है फेडरल गवर्नमेंट से भी, सिंध गवर्नमेंट से भी, ये जो भी मसला है इसको आप बैठ के सॉर्ट आउट करें। ऐसी सूरत में हाल में अगर कंपनीज को बैंक गारंटी देनी पड़े तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लोडिंग हो सकेगी और ये शॉर्टेज पैदा हो जाएगी, और ना ही कंपनीज बाहर से मंगवाने के काबिल रहेंगी। सही। लिहाजा इस मसले को हल करने के लिए वफाक को बैठ के करना चाहिए। ओएमसी का बिजनेस तो ये है कि हमारा एक फिक्स मार्जिन है, रेगुलेटेड आइटम है, हम ये बैंक गारंटी कभी भी नहीं दे सकते। इससे पहले भी जो काम चल रहा था वो अंडरटेकिंग पे काम चल रहा था, लेकिन इस वक्त अगर सिंध गवर्नमेंट का राइट बनता है, फेडरल देना चाहता है, तो हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ऐसी मौजूदा सूरत हाल में कंपनीज पे आप एक एडिशनल बर्डन डालेंगे बैंक गारंटी का, तो ये इस वक्त इम्पॉसिबल है कि कोई भी कंपनी इसको निभा सके। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि इसको वक्त दिया जाए और इस मसले को आपस में बैठ के हल किया जाए और इस बहरान से बचने की कोशिश की जाए। थैंक यू सर। सही। अच्छा कादर मदोखेल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है तारिक वज़ीर अली साहब के, वो कहते हैं कि ये इस तरह तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए बैंक गारंटी देना और 1.85 मजीद टैक्स देना, तो क्या कोई गुंजाइश मौजूद है हुकूमत सिंध इसके ऊपर कोई नजरसानी करे ताकि हम अपना कारोबार जारी कर सकें? देखिए, हम जो ना एक तजिया दे रहे हैं, ऐसी एक चीजें जो कोई इस तरह कोई हुक्म मेरे सामने तो कम से कम नहीं आया। अगर तारिक वज़ीर साहब कह रहे हैं कि ऐसा होने वाला है तो यकीनन वो सही कह रहे होंगे, लेकिन अगेन सवाल मेरा ये है कि ये तो सूबाई और वफाकी हुकूमत के बीच का है। वफाक अगर 300 बिना भी मिसाल आपको बलूचिस्तान का रोड कर दिया है, और तो इस तरह जो ना सिंध की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या ऑयल डिपो है, ऑयल कंपनियां हैं या पाइपलाइन है, जो भी अखराजात है, जो भी एक सिस्टम मौजूद है, तो उसकी मद में तो वफाक को उनको देना चाहिए। और फिर वफाक ये कर सकती है कि जैसे इन्होंने बताया कि रेट बढ़ेगा तो रेट बढ़ने के बजाय वफाक अपने जो वो दे रहे
है तो उसको सब्सिडी दे। सब्सिडी क्या आप देख रहे हैं, ओरिजिनली पेट्रोल हमें पड़ता कितने में है और इसके ऊपर गवर्नमेंट के 1000 टैक्स पड़े हुए हैं। तो उस मद में यकीनन इनकी बात भी दुरुस्त है कि कंपनी के ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए। बाकी जो इन्होंने बैंक गारंटी की बात की है, मुझे उसके बारे में भी तफसील तो नहीं मालूम, लेकिन इसका भी कोई हल मौजूद होता है कि बैंक गारंटी नहीं होता है तो इंश्योरेंस गारंटी होती है। और अगर सिंध हुकूमत ने बैंक गारंटी मांगा है तो कोई ना कोई कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया होगा और इस तरह कोई सूरत हाल आया होगा। अदरवाइज जो ना खामखा जो ना वो बैंक गारंटी नहीं मांगते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बैंक गारंटी का अल्टरनेट इंश्योरेंस गारंटी भी है, वो भी कंसीडर किया जा सकता है और करना चाहिए मेरे साथ। सही। अच्छा तारक वजीर साहब, जब आपने वज़ीर तवानाई से फौरी मदाखलत की अपील की है तो वहां से कोई आपको रिस्पांस मिला है, पॉजिटिव रिस्पांस की कोई उम्मीद की जा रही है? सर आज शाम में एक लेटर मिला है जिसमें 15 दिन के लिए रिलीफ दे दिया गया है। यानी 15 दिन आप जिस तरह पहले अंडरटेकिंग दे के काम चला रहे थे, बस वो 15 दिन के लिए रिलीफ मिला है। इसके अलावा अभी कोशिश जारी है। हम सुबह भी हम कोशिश करेंगे, मिनिस्टर से कहेंगे, मिनिस्ट्री से कहेंगे कि इस मसले को एज सुन एज पॉसिबल हल किया जाए। अदरवाइज कंपनीज के लिए इस वक्त ये इंतहाई मुश्किल पैदा हो जाएगी और स्वेट शॉर्टेज का खतरा है। सही सही। अच्छा मियां वहीद साहब, जैसे बता रहे हैं तारक वजीर अली साहब कि ये अगर इस तरह का मामला पैदा होता है ये टैक्स का और बैंक गारंटी का, तो फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए जो है वो कारोबार जारी रखना जो है मुमकिन नहीं रहेगा। तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से वाकई वफाकी हुकूमत को जो है वो रिलीफ देना चाहिए? जी मैंने इससे पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि फेडरल गवर्नमेंट को ये रिलीफ देना चाहिए और ये वफाक का ही इशू है और वफाक को ही इसको इंटरवीन करना चाहिए और इस मामले को बैठ के रिजॉल्व हो जाएगा। और यही कोई इतनी बात नहीं है। लेकिन महंगाई तो इधर अगर इन्होंने गवर्नमेंट ने आज चाहा कि 10 रुपए हम इसका महंगा कर दें पेट्रोल, तो क्या कर सकती है आवाम? हमने बर्दाश्त तो किया इससे पहले भी, लेकिन महंगाई बढ़ जाएगी। अगर 3 रुपए भी आप बढ़ाएंगे तो डेफिनेट आप जो आवाम कह रही है कि महंगाई का रोना रो रही है, तो उससे ये नहीं आपको हो सकता कि आपकी की सारी चीजें आपको पता है पेट्रोल से मुंसलिक हैं और लोगों का फिर यही कहना होता है। आप छाबड़ी वाले के पास चले जाएं तो वो कहता है जी मैं क्या करूं जी, वो पेट्रोल महंगा हो गया और पीछे से महंगाई हो गई है। और एक तो महंगाई होती है, पीछे से एक महंगाई होती है, एक महंगाई हम खुद और करते जाती है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल इसके लिए इसको मामलात को आप बैठ के इस इशू को और सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठ के आप ये इसको टेकअप करें और ये हल हो जाने वाला, कोई इतना मसला नहीं है बहुत बड़ा तो जो है। लेकिन ये है कि ये महंगा आपका 3 रुपए से भी ज्यादा, कोई ऑलमोस्ट 3.5 रुपए ये महंगा हो जाएगा इससे। और फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि या फिर इसका है कि 10 रुपए 5-7 रुपए महंगा सस्ता करके और फिर इसको सही है। चले कादर मंदोखेल साहब, फिर आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से कोई गुफ्त शनीद होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पेट्रोलियम प्राइसेस काफी ज्यादा हो रही हैं, तो इस तरह की जो तजवीज़ है सिंध हुकूमत की तरफ से आप कोई इसमें मदाखलत कर सकते हैं, कोई बातचीत आगे चला सकते हैं ताकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो मुतालबा है बैंक गारंटी का और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है इस हवाले से कुछ रिलीफ मिल सके? कादर मंदोखेल साहब, आप अनम्यूट कर लें अपना माइक। आवाज नहीं आ रही। जी आ रही है, बोलिए जी प्लीज। मैं ये समझ रहा हूँ कि तारिक वजीर साहब ने बताया था कि 15 दिन का टाइम है, तो यकीनन 15 दिन में ये वफाकी हुकूमत के साथ रब्ता कर सकते हैं और वो कोई न कोई हल करेंगे। बजाय पेट्रोल महंगा करने का, तो यकीनन जो पेट्रोल पहले से महंगा है और पहले से जो है ना वो न जाने कितने में पेट्रोल पड़ा हुआ है और देख कितने में रहा है, तो वो तो आपके सामने की बात है। और दूसरी तरफ ये कि आधा मुल्क तो वैसे ही ईरान का पेट्रोल इस्तेमाल करता है। और मैं आपको बताऊँ दावे के साथ, मेरे ताल्लुक बलूचिस्तान से, कबाली इलाके से, वहाँ भी मैं आ रहा था अभी 2-3 दिन पहले, तो वो तो पूरा रोड पे शहरों में सब जगह ड्रम लेके बैठे हुए हैं। वहाँ तो पेट्रोल पंप नाम का कोई चीज है ही नहीं है। तो सारे तो ये सारी चीजों, लेकिन पंजाब में और इधर तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, आपके सूबे में होगा ऐसा? नहीं भी जाता है, चुपके नहीं, बल्कि सारी लाइन होती है, रास्ते में लाइन बनाई हुई है। सारा पंजाब बलूचिस्तान में क्या खपत होगी, वो तो सारा पंजाब जा रहा है। तो ये सारी बातें जो लोगों का लाइन है वो सारा ये चोरी चकारी में मुलवस है और ये कोई आम सी बात है
नहीं है। ये सारी चीजें आ रही है। स्वंगलिंग का सामान बलूचिस्तान में इतनी खपत नहीं है जितना पंजाब जा रहा है, जिस तरह पेट्रोल जा रहा है। लेकिन आपको नहीं पता हो, कोई गलत बात है, लेकिन सारा के सारा पेट्रोल ये ईरानी जा रहा है वहाँ भी। सही जी, बहुत शुक्रिया तारक वजीरी साहब आपका, कादर मदरखेल साहब और मियां अब्दुल वहीद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।